गाइज अगर आप लोग AI असिस्टेड वर्कफ्लो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब AI असिस्टेड वर्कफ्लोस के लिए बहुत सारे टूल हैं और आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं में से एक टूल के बारे में डिस्कस करता हूं जिसको काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम आज के वीडियो में वार्प की बात करेंगे और वार्प की सहायता से हम लोग ये देखेंगे कि एक सर्वर को कैसे इजीली सेटअप किया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा वार्प की वेबसाइट पर आकर और सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और किस तरह से वार्प आप लोगों के AI वर्कफ्लो का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सकता है। तो आप लोगों ने कर्सर का नाम सुना होगा जो कि बेसिकली एक IDE है और ये जो IDE है ये आप लोगों को बहुत सारे AI फीचर्स प्रोवाइड करती है। आप लोग प्राइमरीली प्रॉम्प्ट्स दे देकर कोड जनरेट करवा सकते हैं। फिर आपने क्लाउड कोड के बारे में सुना होगा जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से क्लाउड कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है टर्मिनल के अंदर एप्स को बनाने में। वार्प बेसिकली इन दोनों को एक साथ मिलाता है एंड व्हेन ऐसे मिलाता है इन दोनों चीजों को एक साथ करता है, आई मीन इट क्लाउड कोड की टर्मिनल वाली शक्ति प्लस कर्सर की IDE वाली AI असिस्टेड डेवलपमेंट आप लोगों को एक टूल में देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर वार्प की वेबसाइट पे आऊँगा, डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर अबाउट टू गेट वार्प और यहाँ पर बेसिकली एक EXE डाउनलोड हो जाती है जिसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स इंस्टॉल दिस EXE और मैं सिंपली इस EXE फाइल को रन कर दूंगा। मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल फॉर मी करूंगा, नेक्स्ट इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो किसी भी एक नॉर्मल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर की तरह ये इंस्टॉल हो जाता है। काफ़ी लाइट वेट है। फिनिश पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये टर्मिनल आपके लिए लॉन्च हो जाएगा। अभी आपसे कह रहा है कि भाई साइन अप करो, तो मैं यहाँ पर साइन इन करूंगा। मैं अपने गूगल अकाउंट का यूज़ करके साइन इन करूंगा। जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर मैं ओपन वार्प पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं वार्प में लॉग इन हो चुका हूँ। अभी यहाँ पर मुझे बता रहा है वेलकम टू वार्प, हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू लेवरेज द पावर ऑफ AI इन योर टर्मिनल। अब मान लो मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पर AI ऐप, मैं यहाँ से भी वार्प को बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल की जगह ओपन इन न्यू विंडो कर सकता हूँ, ओपन वार्प इन न्यू विंडो, और वार्प जो है वो एक नई विंडो में खुल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ क्रिएट अ रिएक्ट ऐप और मैं इसको Next.js ऐप कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट अ Next.js ऐप टू लॉग माई डेली एक्टिविटीज़ लाइक अ जर्नल। अब यहाँ पर वार्प की एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप कमांड डालते हो तो डायरेक्टली आप लोगों को कमांड देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग अगर नेचुरल लैंग्वेज डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये नेचुरल लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पर रन पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हो ये मुझसे बेसिकली पूछ रहा है बहुत सारी चीज़ें विच आई रियली लाइक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि AI सब कुछ करे। अगर AI सब कुछ करेगा तो वो कहीं ना कहीं तो मैसअप करेगा। तो टर्बो पैक येस करूँगा और यहाँ पर ये बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर पैरामीटर्स में इसने दे दी थी और यहाँ पर मेरी Next.js ऐप बन जाएगी। इसने बेसिकली यहाँ पर टू डूज बना रखे हैं, ये सारी काम करने वाला है एक एक करके एंड ये काफ़ी अच्छी तरह से कर लेगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दूंगा ऐप कैसी बनी। अब वार्प जो है वो नंबर 1 है टर्मिनल बेंच पर। टर्मिनल बेंच एक ओपन सोर्स बेंचमार्क है जो कि बताता है कि एक पर्टिकुलर टर्मिनल या AI एजेंट कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए। इनकी बेसिकली एक वेबसाइट है tbench.ai जहां पर आप देख सकते हो वार्प नंबर 1 पे रैंक्ड है। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इनकी 97% से भी ज्यादा कोड डिफ की रेट है। व्हेन आई से कोड डिफ की रेट है इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग वार्प की सहायता से अपना कोड जनरेट करवाते हैं 97% कोड वो अपना लेते हैं, 3% ठुकरा देते हैं, विच इज ग्रेट। मतलब आपने वार्प से कोड जनरेट करवाया और उसने सही करके दे दिया 97% ऑफ द टाइम्स। और शायद यही वजह है जो इसको रखता है नंबर 1 ऑन टर्मिनल बेंच। अब यहाँ पर एक फीचर जो मुझे काफी अच्छा लगता है वार्प का वो ये है कि आप यहाँ पर रिफाइन पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर एक फॉलो अप के साथ आप एडिट्स को रिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे कुछ चीज इसके बारे में अच्छी नहीं लग रही है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इमोजीज यूज मत करो, आई से डू नॉट यूज इमोजीज। अब यहाँ पर मैंने डू नॉट यूज इमोजीज लिखा, एंटर मारा तो आप देख सकते हो ये बिना इमोजीज के डेटा मॉडल बनाना शुरू कर देगा। अब मैं यहाँ पर अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा। नाउ लेट्स से कि मुझे इस फाइल को एडिट करना है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली एडिट पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर एक IDE की तरह इस फाइल को एडिट कर सकता हूँ, विच इज़ ग्रेट। अभी के लिए मैं अप्लाई चेंजेस करूँगा और अपनी ऐप को जल्दी से जनरेट करवाऊंगा। तो यार यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी ऐप जो है वो बन चुकी है। क्रिएट योर फर्स्ट एंट्री पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ लेट्स से आई एट लंच। मुझे पता है बहुत अच्छा मैंने यहाँ पर नहीं किया, आई वॉज फीलिंग एक्सेलेंट टुडे आई एट भिंडी और यहाँ पर मैं लिखूँगा एट भिंडी पराठा, कुछ इस टाइप से लिख देता हूँ। वेदर लेट्स से आज है क्लाउडी, ठीक है क्लाउडी लिख देता हूँ। लोकेशन क्या है, मान लो लोकेशन होम है, ठीक है। और सेव एंट्री पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने जर्नलिंग करना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैं I8 लिखूँगा
तो ये मुझे फिल्टर करके दे देगा। जब बहुत सारी एंट्रीज होंगी मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। क्लॉड 4 सोनेट छोटे मोटे गलतियाँ करता है, जैसे कि इसने कर्सर पॉइंटर नहीं लगाया, वो सब मैं खुद ठीक कर लूंगा यार। तो ऐप बनाना तो हमने कई बार किया है और ऐप बहुत अच्छी बनती है, ये सब हम लोगों को मालूम है। जब आप वार्प को यूज करते हो तो क्या चीजें आप लोगों को मिलती हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, मैंने क्लाउड कोड भी यूज किया है, मैंने कर्सर भी यूज किया है, मैंने VS कोड भी यूज किया है। इसमें कुछ चीज़ें नहीं मुझे देखने को मिलती हैं। वो ये है कि इनके पास यहाँ पर एक वार्प ड्राइव है जिसमें कि आप सारा कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं, सारे MCP सर्वर्स, आपके रूल्स जो कि आप चाहते हैं फॉलो हों। जैसे कि आप इमोजीज नहीं पसंद करते हैं तो आप कह दोगे भाई मुझे इमोजीज नहीं डालना है कंटेंट में, जब तक मैं बोलूँ ना तब तक इमोजीज मत डालना। तो ये आप यहाँ पर रूल ऐड कर सकते हो, एक ग्लोबल रूल ऐड कर सकते हो और आप यहाँ पर बोल सकते हो कि रूल्स इमोजी रूल्स, ठीक है, इमोजी रूल्स आई डोंट वांट टू ऐड इमोजीज। तो आपने एक ग्लोबल रूल लगा दिया तो फिर वो कभी नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। तो आपने एक ग्लोबल रूल बना दिया है। आप प्रोजेक्ट बेस्ड रूल भी बना सकते हो, आप कह सकते हो इस प्रोजेक्ट में इमोजीज यूज मत करना। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के लिए रूल्स डालने का। फिर यहाँ पर कुछ स्टार्टर प्रॉम्प्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको डेफिनेटली आप लोग एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करके, मैं यहाँ पर अपने सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करके इस प्रॉम्प्ट को अपने टर्मिनल में ला सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ स्टार्टर प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर लेकर आ रहे हो और कुछ प्रॉम्प्ट्स आप लोग सेव करके रख सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे कुछ प्रॉम्प्ट ऐसा डालना है कि यार मेरे पास जो ऐप है उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। तो मैं मान लो ये चाहता हूँ कि एक्सप्लेन मी हाउ दिस फाइल इज़ वर्किंग। मान लो मैं एक नया प्रॉम्प्ट डालना चाहता हूँ, मान लो इसका नाम मैं एक्सप्लेन रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एक्सप्लेन मी हाउ below file is वर्किंग। तो ये मेरी एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो गई, मैं इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा और आप देखो यहाँ पर मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक्सप्लेन लिख कर आ रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन मी हाउ लिख कर आ रहा है और नीचे आप जो भी बड़ा सा प्रॉम्प्ट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ये प्रॉम्प्ट आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे सकता हूँ। मान लो मैं कहूँगा readme.md, बताओ मुझे कैसे चल रही है एंड सो ऑन। ऑब्वियसली readme.md तो मार्कडाउन फाइल है, बट कोई भी फाइल आप यहाँ पर बोल सकते हो और ये बता देगा आपको कि ये कैसे चल रही है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप लोग प्रॉम्प्ट्स अपने सेव कर सकते हो। कुछ स्टार्टर वर्कफ्लोज हैं, जैसे कि कभी कभी हम लोग को बहुत बड़े कमांड्स चलाने पड़ते हैं तो आप चाहते हो कि उनको एज टेम्पलेट आप लोग सेव करके रख लो, तो आप उसको एज स्टार्टअप वर्कफ्लो भी सेव करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पुश द कोड, आप एक वर्कफ्लो बना सकते हो पुश द कोड और वहाँ पर आप गेट पुश ओरिजिन मेन या ओरिजिन मास्टर जो भी आपकी ब्रांच का नाम है वो डाल सकते हो। सो दिस इज समथिंग जो कि नया है वार्प में। एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है वार्प की, वो ये है कि आप कितनी भी टैब्स बना सकते हो, प्लस उसमें आपको ब्लॉक बेस्ड एडिटिंग देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज ब्लॉक बेस्ड एडिटिंग? जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls-lart, ठीक है, जो कि विंडोज़ के हिसाब से कमांड नहीं चलता है, ठीक है, विंडोज़ इसको नहीं चलने देगा। लेकिन वो आपने कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर लिया कि यार आप जानना चाहते हो कि ls-lart से क्या होगा, एंटर मारूंगा तो ऑब्वियसली चलेगा नहीं, लेकिन ये मुझे एज अ टर्मिनल कमांड चला कर दे रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको बोल दूंगा लिस्ट कॉन्टेंट ऑफ द डायरेक्टरी कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर मुझे सारी लिस्ट करके दे देगा। सबसे पहले तो ये यहाँ पर जो कमांड है उसको चलाएगा और इसको एक ब्लॉक के अंदर बांध देगा और मुझे नेचुरल लैंग्वेज में आउटपुट दे रहा है, कह रहा है भाई आपकी ये फाइल्स हैं और अगर मुझे कमांड का आउटपुट देखना है तो मैं इस ब्लॉक को खोल के दे सकता हूँ। तो ये जो ब्लॉक बेस्ड एडिटिंग है वो मुझे काफ़ी पसंद है। फिर यहाँ पर आप लोगों को फ्री टियर में GPT-5 भी यूज़ करने को मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट। तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ ज़रूर करना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर मान लो मैं रीडमी को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ओपन readme.md फाइल फॉर मी। तो ये इसको एज अ कमांड नहीं लेगा, एक्चुअली ये इसको कमांड ले रहा है फॉर सम रीज़न। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और नेचुरल लैंग्वेज लिखता हूँ, इसको बोलूँगा प्लीज़ ओपन readme.md फाइल फॉर मी। मैं एक्चुअली टर्मिनल मोड में था, मैं एजेंट मोड में भी आ गया हूँ और यहाँ पर अब ये एज अ कमांड रन कर रहा है। हाँ, तो नीचे से आप लोगों को मोड भी स्विच करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो इसने मेरे लिए readme.md फाइल को खोल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से एडिट करें इस फाइल को तो आप यहाँ पर ओपन इन वार्प पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको एक टैब में खोल कर दे देगा। अब यहाँ पर आप बिल्कुल VS कोड की तरह इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं एंड एक बार आपने एडिट कर लिया इसको, फाइनली आप इसको बंद कर सकते हैं। तो है तो ये प्राइमरीली टर्मिनल, लेकिन आप लोगों को एक कोड एडिटर की तरह भी बनकर दिखा सकता है जब जब आपको चाहिए। अब यहाँ पर बेसिकली ओवरऑल आइडिया ये है कि आप यहाँ तो टर्मिनल मोड में चला सकते हो वो आपको, या एजेंट मोड में चला सकते हो, या ऑटो डिटेक्शन में चला सकते हो। अगर आप टर्मिनल मोड में चला रहे हो तो आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर, अगर ये भी लिख दोगे गिव मी लिस्ट ऑफ कमांड्स तो ये इसको एज अ कमांड चलाएगा। एजेंट मोड में आप कुछ भी लिखोगे ये उसको नेचुरल लैंग्वेज के तौर पर ही इंटरप्रेट करेगा। तो इसने यहाँ पर ls को नेचुरल लैंग्वेज के तौर पर इंटरप्रेट कर लिया और ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि भाई कौन कौन से कमांड्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं इस डायरेक्टरी में।
और इसके बाद होता है ऑटो डिटेक्शन, जिसमें कि ऑटोमेटिकली ये आप लोगों को डिटेक्ट करके बताएगा कि कमांड है या फिर नेचुरल लैंग्वेज है, और उस हिसाब से आप लोगों को आउटपुट देगा। अब यहाँ पर मुझे वॉप का कोड रिव्यू पैनल काफ़ी बढ़िया लगता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करते हैं चेंजेस में और आप देखो यहाँ पर यहीं के यहीं आप कोड को रिव्यू कर सकते हैं। एआई असिस्टेड वर्कफ्लो में होता क्या है कि आप एआई से बोलते हो ये कर दो वो कर दो और रिव्यू करते हो, लिखने से ज़्यादा रिव्यू करते हो कभी कभी आप लोग कोड को, खासकर उन ऐप्स में जिन ऐप्स को आप लोगों ने काफ़ी एंड तक बना दिया है। फॉर एग्जांपल कभी कभी मुझे अपनी जो वेबसाइट है codewithhari.com उसमें एक बहुत ही माइनर सा चेंज करना पड़ता है, तो मैं डायरेक्टली एआई को बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर इसकी स्पेलिंग ठीक कर दो, या फिर यहाँ पर ये वाली वर्डिंग लिख दो, यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दो, और उसके बाद मुझे करना होता है अपने कोड को रिव्यू। ऐसे में कोड रिव्यू पैनल इसका काफ़ी काम आने वाला है, और जितनी फाइल्स चेंज होंगी आप प्रीटी मच सारे चेंजेस अलग अलग फाइल्स के साथ देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर VS कोड बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वॉप बेसिकली आप लोगों को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एआई टर्मिनल स्टैंड पॉइंट पर जितनी बढ़िया चीजें आपको मिल सकती हैं वो मिलेंगी, एंड अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को एक डिसेंट IDE वाला लुक एंड फील भी प्रोवाइड करता है, और ये चीज मुझे इसके बारे में काफी अच्छी लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम src app page.tsx में एडिटिंग कर रहे हैं। आप इसके कोड रिव्यू पैनल को यहाँ पर क्लिक करके मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज भी कर सकते हो, और यहाँ पर ये आप लोगों को बेसिकली सारी फाइल्स दिखा रहा है। आप इनको ब्लॉक्स को मिनिमाइज कर सकते हो और एक एक करके फाइल्स को रिव्यू कर सकते हो। अब मान लो कि मैं थीम context.tsx से खुश नहीं हूँ, मैं इसको यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ फाइल को, और यहाँ पर जिस भी एस्पेक्ट में मैं खुश नहीं हूँ, लेट्स से मुझे एक कॉमेंट जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ चेक फॉर थीम विच इज सेव्ड, तो मैं वो चेंज यहाँ पर करूंगा, Ctrl+S करूंगा, फाइल सेव्ड, और मेरा काम यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद मैं वापस से आ जाऊंगा यहाँ पर जहाँ पर मैं चेंजेस कर रहा था, एंड सो ऑन। मैं बाकी फाइल्स के लिए भी ये कर सकता हूँ। मैं जैसे ही इस फाइल को ओपन करूंगा ये नई टैब में ओपन होगी, एंड फाइनली फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि वॉप मुझे समराइज करके दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को वॉप का एक यूज केस दिखाता हूँ। मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ कि मेरा एक सर्वर है, मैं उसमें लॉग इन करना चाहता हूँ, और ये रहा वो सर्वर का URL, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर SSH किया एक सर्वर में, ये मुझसे कह रहा है कि भाई क्या आप इसको ऐड करना चाहते हो, मैंने यस लिखा। अब मैं अपना नॉट सो वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक नई उबंटू मशीन में आ चुका हूँ। मैंने बेसिकली ये मशीन बनाई है DigitalOcean से, और इस मशीन को मैंने बनाने के बाद इसमें कुछ भी नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम लॉगिंग इन, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सर्वर सेटअप वॉप कितनी आसानी से कर देता है। अब यहाँ पर आप वार्पिफाई सबशेल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो सबशेल है वो वार्पिफाइड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैं एक मशीन के अंदर था, लेकिन अब मैं उस मशीन के अंदर भी वार्प यूज़ कर सकता हूँ। तो ये फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये चीज़ शायद आप लोगों को क्लाउड कोड और कर्सर कभी करके नहीं देगा। तो हाँ, हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक यूज केस होता है, और अगर आप लोग टर्मिनल स्पेसिफिक कमांड ज़्यादा चलाते हैं तो वॉप इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अब मैं जो भी कमांड यहाँ पर चलाऊंगा वो मेरे उबंटू इंस्टेंस के अंदर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट ऑल दी कॉन्टेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने बेसिकली ls-lart मेरे लिए चला दिया, और मैं यहाँ पर ब्लॉक बेस्ड एडिटिंग का इस्तेमाल करके ये सारे काम कर सकता हूँ। अब मैं इसको बोलूँगा इंस्टॉल Apache 2 सर्वर एंड सर्व अ बेसिक HTML फाइल दैट सेज वेलकम टू हैरी सर्वर, और मैंने ये प्रॉम्प्ट इसको दिया है। अब ये जो सेशन है वो वार्पिफाइड हो रखा है, जिसका मतलब कि ये जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर डाली हुई है वो सर्वर के अंदर चल रही है। आप देखो ये ऐप अपडेट चला रहा है, मैं इसको रन करूंगा, एंड आई रियली लाइक कि ये मुझसे पूछे। लेकिन आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर ऑटो अप्रूव ऑल एजेंट एक्शंस भी मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो सारे एजेंट एक्शंस ऑटो अप्रूव होते जाएंगे, विच मीन्स कि मुझे इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, ये ऑटोमेटिकली सब काम खुद कर लेगा। अब इसने यहाँ पर Apache 2 भी इंस्टॉल कर दिया मेरे लिए। मैंने बाय द वे ऑटो अप्रूव कर रखा है सब कुछ, तो ये अभी सब कुछ चलने वाला है। मुझे काफ़ी भरोसा है क्लाउड सोनेट 4 पर कि यार इतना बेसिक टास्क तो वो कर ही देगा। बट अगेन ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं इस वीडियो के लिए करता हूँ, आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी कभी ये मत सोचना कि यार ये वाला मॉडल जो है वो यार इतना बेसिक टास्क तो कर ही देगा, क्योंकि मैंने फेल होते हुए देखे हैं बड़े बड़े मॉडल्स। GPT-5 जैसे मॉडल्स बड़े छोटे छोटे टास्क नहीं कर पाते हैं जब कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा होता है कि यार वो कंफ्यूज हो जाए। टू डू ऐप बन जाती है, स्नेक्स गेम भी बन जाता है, नोट्स ऐप भी बन जाती है, इवन ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बन जाती है यार। लेकिन जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं कि आपकी ऐप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और फिर AI से आप पूछते हैं, तो जो AI कंफ्यूज होना शुरू होता है ना, वो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक मेरी बात को नहीं मानोगे। तो हाँ, हमेशा ह्यूमन इन द लूप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको बोलूंगा गिव मी दिस सर्वर्स IP। मान लो मैं लेजी हूं, मैं नहीं करना चाहता ऊपर स्क्रॉल, ये मेरे लिए सर्वर का IP एड्रेस निकाल रहा है, और यहाँ पर देखो इसने निकाल भी दिया है। मैं सिंपली यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो
वेलकम टू हैरी सर्वर, योर अपाचे 2 सर्वर इज अप एंड रनिंग सक्सेसफुली। मैं वार्प को ये भी बोल सकता हूँ व्हाइल आई एम इन माय उबंटू मशीन कि इंस्टॉल दी लैम्प स्टैक। अब आपको अगर लैम्प स्टैक के बारे में नहीं पता है ऑन दिस सर्वर, तो लैम्प में बेसिकली L stands for Linux, A stands for Apache 2, M stands for MySQL and P stands for PHP। अब यहाँ पर देखो ये एक एक करके सब कुछ इंस्टॉल कर रहा है और ये यहाँ पर बता भी रहा है। देखो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है Linux, Apache, MySQL, PHP। This used to be a huge pain जब AI नहीं होता था, और यहाँ पर लैम्प स्टैक जैसा बेसिक टास्क करना अगर AI इजी बना देता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये सही सही कमांड्स एकदम चला रहा है, इसने टास्क बना लिए हैं एंड आई एम ऑन माई सर्वर। आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना कि यार मैं अपने सर्वर में हूँ या फिर मैं अपनी इस विंडोज़ PC में हूँ। मैं एक्चुअली सर्वर के अंदर हूँ, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। दिस सेशन इज़ वार्पिफाइड, और वार्पिफाइड का मतलब ये होता है कि भाई चल तो रहा है सेशन आपका आपकी विंडोज़ मशीन में, लेकिन वो काम कर रहा है कहाँ पर, आपकी ये लिनक्स मशीन में, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप अपना और काम कर सकते हैं। मान लो कि मैं एक नया टैब खोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ दिस ऐप, द डिज़ाइन ऑफ दिस ऐप, एंड ये सब फ्री टियर में हो रहा है गाइस, लेट मी टेल यू। और मैं यहाँ पर एंटर मारूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर इस जर्नल ऐप का जो डिज़ाइन है वो ठीक करेगा व्हाइल आई एम इन दिस मशीन। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो सारे काम हो रहे हैं। ऑब्वियसली मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है, नहीं मैंने क्या ऑटो अप्रूव कर रखा है? यस, आई डोंट रेकमेंड कि आप ऑटो अप्रूव करें, बट हाँ बेसिक टास्क के लिए अगर बहुत लंबी टू डू लिस्ट है एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग और कुछ टेम्पररी कर रहे हो तो हाँ कर भी सकते हो यार, ठीक है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पर देखो ये सब कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, लैम्प यूज़र एट लोकल होस्ट। तो यार देखो मैं क्या बोलता हूँ कि AI कोड जनरेट करता है काफ़ी बढ़िया, और AI आपका काम भी कर देता है, लेकिन आप AI जो बता रहा है उसको पढ़ते जाओगे ना तो सीखोगे भी, और साथ साथ आपकी ऐप भी बन जाएगी एंड यू लर्न अ लॉट। और यहाँ पर देखो इसने सारी चीज़ें मेरे लिए कर दी हैं। अब देखो ये वाला तो चलेगा मुझे पता है, ठीक है, ये चलेगा मुझे पता है, हैरी सर्वर तो पहले भी चल रहा था। ये PHP इन्फो दे रहा है कि नहीं, एंड वाओ अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई देखो MySQL इंस्टॉल नहीं हुआ, MySQL इंस्टॉल हो चुका है, लैम्प स्टैक इज़ फुली ऑपरेशनल, दिस इज़ ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इन्फो इज इक्वल टू फुल करूंगा तो यहाँ पर मुझे पूरी PHP की इन्फो यहाँ पर दे रहा है, जिसमें मुझे वर्जन वगैरह सब कुछ बता रहा है। अब वार्प में प्राइमरीली 2 मोड्स होते हैं। एक तो आपका टर्मिनल मोड होता है, यानी कि आप जो भी लिख दोगे वो एक टर्मिनल कमांड के तौर पे चलेगा। एक एजेंट मोड होता है और एक ऑटो मोड होता है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। एजेंट मोड में आप लोग चलाओगे तो आप इसको कॉन्टेक्स्ट अटैच कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली जो आप बोलोगे वो करेगा। यहाँ पर हमारी ऐप का डिजाइन इंप्रूव हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑटो अप्रूव नहीं कर रखा है इसलिए ये मुझसे पूछ रहा था। इसने एक टू डू लिस्ट बना रखी है एंड ये सब क्लाउड सोनेट 4 की मदद से हो रहा है एंड आई एम इन द फ्री टियर। तो फ्री में आप यूज़ कर सकते हो AI को यूजिंग वार्प। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि इस वीडियो में जितना भी कुछ मैंने किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया है। अब यहाँ पर इसने MySQL इंस्टॉल नहीं किया, MySQLi इंस्टॉल किया है, बिकॉज MySQLi इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ MySQL, अगर आपको नहीं पता तो। और ये कोई एरर नहीं है, यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई मैंने MySQL इंस्टॉल नहीं किया है, MySQLi मैंने इंस्टॉल किया है क्योंकि ये इम्प्रूव वर्जन है, ठीक है। तो सब काम हो चुका है भाई, PHP भी चल गया है, सब कुछ हो गया है। आपको सिंपली अपनी PHP ऐप यहाँ पर डिप्लॉय करनी है। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि एक PHP ऐप चलाओ जब सर्वर पर जाते हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ रन अ PHP ऐप, और मैं इसको फाइल बोलूंगा दैट शोज वेलकम टू हैरी सर्वर एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द सर्वर ऑन होम पेज, और मैं एंटर मार दूंगा। अभी यहाँ पर समझ गया कि भाई मुझे index.html को रिप्लेस करना है विद द डायनामिक index.php फाइल। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वार्प ने मेरे लिए ये कर दिया। आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है मेरा होम पेज, अब ऐसा दिख रहा है। सब कुछ ये मुझे बता रहा है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, डेटाबेस स्टेटस, ये सब चीज़ें मुझे बता रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो। सो इन कंक्लूजन मुझे लगता है कि जब आप टर्मिनल के साथ काम कर रहे हो और आपका जो प्राइमरी काम है वो टर्मिनल से रिलेटेड है, तो मैं वार्प को रेकमेंड करूंगा। आपको वार्प को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए एज योर प्राइमरी टर्मिनल। ये लिटरली ऐसा फील कराता है कि यार जैसे कि एक टीममेट आपका बैठा हुआ है, आप कोड कर रहे हो और कोडिंग के साथ साथ कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए जो है स्टैक सेटअप कर रहा है, आपके लिए लैम्प स्टैक सेटअप कर रहा है, और आप जो है 1 मिनट का ब्रेक लेते हो कुछ और काम करके, उसने आपके लिए जो है काम कर दिया पूरा का पूरा। अब लिमिटेड टाइम के लिए वार्प आप लोगों को सिर्फ $1 में मिल रहा है, सिर्फ $1, यानी कि कुछ 85 रुपये। आप वार्प की वेबसाइट में प्राइसिंग में जाओगे तो प्रो प्लान $15 पर यूज़र बिल्ड एनुअली है, यानी कि वैसे इसका प्राइस $18 का है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए आपको सिर्फ $1 में मिल रहा है, जो कि मेरे ओपिनियन में इज अ ग्रेट डील, और किसी के ओपिनियन में भी ग्रेट डील होनी चाहिए। मतलब कि आप महीने भर के लिए क्लॉड के टॉप मॉडल्स का इस्तेमाल करना चाहते हो विद इन वार्प,
तो सिर्फ 85 रुपीज में आप अपने ऐप बनाने के जुनून को कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग इस लिंक को चेकआउट जरूर करना जो मैंने डाला हुआ है, इससे आप लोगों को ये डील मिलने वाली है। एंड इन माय ओपिनियन इसको क्लेम भी कर लेना, लेकिन हाँ क्लेम तभी करना जब आप एक्चुअल में कोडिंग करने वाले हो। एक सबसे माइंड ब्लोइंग चीज ये है कि आप GPT-5, क्लॉड ओपस 4, क्लॉड सोनेट 4, यहाँ पे सिर्फ सोनेट की बात नहीं हो रही है, क्लॉड का टॉप मॉडल ओपस भी आप लोगों को मिलता है $1 में। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्विक वीडियो वॉप के ऊपर जरूर पसंद आई होगी। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आप कौन सा टूल यूज करते हो? इतने सारे AI टूल्स आजकल आ गए हैं, आपके हिसाब से आप कौन से टूल का सब्सक्रिप्शन रखना पसंद करते हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।